नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम के अंदर जो एक पर्सपेक्टिव के तौर पर हम पेश कर रहे हैं। दोस्तों, अक्साई चीन जो 1962 में हमने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर गवा दिया था चीन के हाथों, वहां पर जो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर बात कर रहे थे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। वहां पर बिल्कुल उसके साथ साथ चीन अपनी नई रेलवे लाइन बना रहा है। और पहली बार चीन अपना जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, जिसको जिनजियांग कहते हैं, और उसको जोड़ेगा इस रेल लाइन के द्वारा साउथ वेस्ट, यानी कि तिब्बत के साथ में लहासा को जोड़ेगा। पहली बार नॉर्थ वेस्ट को साउथ वेस्ट से जोड़ेगा। तिब्बत को चाइनीज में जीजैंग कहा जाता है। तो इन दोनों को वो जोड़ने जा रहा है। लेकिन भारत के लिए तो बहुत बड़े खतरे हैं भाई। हालात बहुत नाजुक है। इसका मतलब कि भारत के ही सो कॉल्ड अक्साई चीन के एरिया में, जहां पर पहले से एक चीन ने हाईवे बनाया हुआ है बिल्कुल बीच में से जाता हुआ, अब एलएसी के साथ साथ जाता हुआ नया हाईवे बन रहा है G219। तो बन ही चुका है। और उसके साथ साथ पैरेलल ऑलमोस्ट अब ये रेलवे लाइन आ रही है साहब, जो कि कराकोरम और अपर हिमालयस का सीना चीर कर बनाई जा रही है। और अगले 5-6 साल में, 7 साल में बनकर भी तैयार हो जाएगी। इसका मतलब कि एलएसी पर भारत के लिए लद्दाख के अंदर खतरे और बढ़ गए। लेकिन भारत उसके ऊपर चुप है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि पीओके के अंदर जो भी सो कॉल्ड चाइना के डेवलपमेंट है सीपेक प्रोजेक्ट के, उसके ऊपर तो कभी कभार भारत कुछ बोल भी देता है कि हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन अक्साई चीन के अंदर जो होता है उसके बारे में तो कुछ बात ही नहीं करता इंडिया। ऐसा लगता है कि अक्साई चीन नाम का शब्द भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल्ड मशीनरी में है ही नहीं, सरकार में है ही नहीं। पार्लियामेंट में आप देखो, कभी एक्साइशन की बात नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, ये बड़ी छाती ठोक कर राजनाथ, अमित शाह, मोदी पीओके की बात करेंगे, लेकिन ये कभी भी सीओके की बात नहीं करते, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर की बात नहीं करते ये लोग। ये इनके आका जो शी जिनपिंग है ना, उनके साथी है ना ये, तो उनकी बात कैसे कर लेंगे? वो मालिक है, ये नौकर है। अब ये थोड़ा सा हम इस चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेलवे कहां से कहां जा रही है। अक्साई चीन का जो न्यू रेल लिंक जो है, ये तो भारत का मैप है। और जहां पर ये मैंने अक्साई चीन दिखाया, ऊपर टॉप राइट में आप देखेंगे लिखा हुआ है, और उसके नीचे भारत का एरिया है, नीचे एलएसी के नीचे। वैसे है तो सारे भारत कहने को नक्शे पर, ले- लेकिन अक्साई चीन जो है बेसिकली कहा जाए तो चीन के कब्जे में है। और जो गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो भी सारा पाकिस्तान के कब्जे में है, तो उसको पीओके कहा जाता है। और नीचे एक येलो स्ट्रिप का छोटा सा पतला हिस्सा जो लेफ्ट में है, वो भी पाकिस्तान है, वो आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। एक शाक्सगेम वैली है ऊपर, जो 5% हिस्सा है पूरे आप कह सकते हो कश्मीर का, वो 1963 के अंदर पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दिया था चाइना को। और वही उसी के साथ लगा हुआ सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि एलओसी के ऊपर है, जिसमें पाकिस्तान भी दावा करता है, हिंदुस्तान भी दावा करता है। तो एलओसी, यानी कि एलओसी जो है वो इंडिया पाकिस्तान को बीच में से डिवाइड करती है, जिससे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और एलएसी जो है, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो है इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है। अब अगर आप इस मानचित्र को देखें यहां पर, तो आप पाएंगे कि अ, जो लाल रंग की रेखा है इसके अंदर, जो पूरी की पूरी, वो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और नीचे आके देखेंगे कि पैगोंग जो लेक है, वो कुछ पार्ट जो है उसका वो भारत में है, और कुछ पार्ट जो है उसका वो चाइना के अंदर चला जाता है। तो अब ये एलएसी के बिल्कुल क्या कहते हैं कि पैरेलल जो है, ये एक पूरा का पूरा जो है ये बना रहे हैं यहाँ पर एक नया। ये जो एक आर्लिक हाईवे जो मैंने बताया ना कि अक्साई चीन में आर्लिक हाईवे बना हुआ है, जिसको जिनजियांग तिब्बत हाईवे कहा जाता है, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और वो एक किस्म से कहा जाए तो अक्साई चीन के सेंटर से होकर जाता है। लेकिन जो बड़ी काली रेखा है उससे लेफ्ट में,
वो हमारी एलएसी है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसके बिल्कुल पैरेलल जो है वो, जो आप पाएंगे कि सारा का सारा नया एक हाईवे बन रहा है और एक नई रेल बन रही है। ये एक और मैंने चित्र दिखाया, उसमें एक्साइशन का जो रोड भी दिखाया वो भी दिखाया, और जो काली रेखा है वो फिर से एलएसी की यहाँ पर जो रेखा मैंने बताई है। अगर यहां से आप देखो चाइना का जो मैप है, तो आप पाएंगे कि जो जिनजियांग ऊपर टॉप लेफ्ट में है, जिसे नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, और नीचे जो ल्हासा का जो एरिया होता है वो साउथ वेस्ट का पड़ जाता है। तो पहली बार आ, ये चेंग यानी कि जिनजियांग से एक रेलवे लाइन जो है वो ल्हासा को जोड़ेगी, साउथ वेस्ट से जोड़ेगी यहाँ पर। तो ये पहला कनेक्शन होगा देखा जाए, जो बेसिकली तिब्बत को, जिनजियांग का जो प्रोविंस है, जो चाइना का करीब सबसे बड़ा प्रोविंस माना जाता है। हालांकि तिब्बत इटसेल्फ बहुत बड़ा प्रोविंस है, अपने बहुत बड़ा एरिया है, तो जिनजियांग भी काफी बड़ा एरिया है। तो वहां जिनजियांग से ये होता हुआ, ये जो तिब्बत है, जिसको जीजैंग कहा जाता है वहां पर, और वाया शिगात से होकर ये इनका ल्हासा से कनेक्शन हो जाएगा। ल्हासा से वैसे ही कई रेलवे लाइन है जो इस टाइम निकल चुकी हैं, जो हाई स्पीड रेलवे लाइन है, 5 लाइनें करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटर को वहां से इस समय वो जाती हैं। ये जो एलएसी के बिल्कुल साथ साथ, जहाँ पे एलएसी दिखाया है, और ऊपर जिनजियांग दिखाया, राइट में आप नासे दिखाया और शिगासे भी दिखाया नीचे। इसके जो डॉटेड लाइन दी हुई है सारी की सारी, ये जो डॉटेड लाइन है ये एलएसी के बिल्कुल साथ पैरेलल G219, जो एक किस्म से हाईवे है, जो सड़क का हाईवे है, उसके पैरेलल चलता हुआ ये नया रेल लिंक जो है वो यहाँ पर आ रहा है। एक्साइशन के बारे में कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप नेट के ऊपर भी नहीं पाएंगे, और चित्र भी बहुत लिमिटेड ही पाएंगे। ये कुछ चित्र मेरे पास हैं एक्साइशन के, और कोल्ड डेजर्ट इसको कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। ये कुछ पुराने चित्र हैं जो एक्साइशन के हैं, जो काफी पुराने हैं, लेकिन अभी भी नेट पे ये अवेलेबल हैं। ये इस किस्म के कुछ कच्चे पक्के इस टाइप के एक वहां पे रास्ते या सड़कें बनी हुई हैं वहां पर। अ, पहाड़ जो एक तरह से कहा जाए तो बर्फ से ढके हुए हैं, और कच्चे रास्ते। एक्साइचिन पूरा का पूरा ऐसा ही है कि जिसे आई एम सॉरी। तो ये जो कुछ चित्र हैं, ये एक सैटेलाइट से लिया हुआ एक बहुत बड़ा लेक है एक्चुअली, जिसको दिखाया गया है यहाँ पर। और इस किस्म के नंगे पहाड़ हैं, जो कि घास का एक तिनका आपको इनके ऊपर नहीं मिलेगा, घास का। फिर सर्दियों में तो यहाँ बर्फ काफी जम जाती है। और ये भी एक्साइचिन का ही कुछ फोटोग्राफ्स हैं। और इसके साथ ही अब कुछ सड़कें वहां पर बन रही हैं एक्साइचिन के अंदर, जो चाइना बना रहा है, तेज गति से जो हाईवेज है उनका वो निर्माण वहां पर कर रहा है। अब मुख्य मुद्दा जो हमारा था वो वही था कि जो रेलवे लाइन जो बन रही है वहां पर, वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है ऐसा। और अब इससे क्या होगा एक्चुअली कि दरअसल यहां पहुंचना, जो कि एलएसी के पास जब रेल लिंक बन जाता है, तो वो जिनजियांग से लेके लहासा तक वाया जिगा से जो आएगा, तो उससे क्या है कि सप्लाई लाइंस बहुत ओपन हो जाती हैं, क्योंकि रेलवे से जो चीजें भेजी जा सकती हैं, चाहे बख्तरबंद गाड़ियां हों, टैंक्स हों, तोपे हों, या ट्रुप्स हों, तो जहां भारत को एलएसी पर लोगों को पहुंचाने में कई दिन लग जाते हैं वहां पर सड़क के नेटवर्क से होकर, और चाइना वहां पर देखा जाए तो 4-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के अंदर अंदर अपने ट्रुप्स और सप्लाईज को बहुत तेज गति से वहां पहुंचा पाएगा। और ये जो रेलवे लाइन है, ये अपना जिनजियांग का एक होताम शहर है, वहां से तिब्बत के शिगात्से को जोड़ेगी। जी हाँ, जो तिब्बत का जो शिगात्से है, वो जिसकी मैंने बात की थी, ये उसको जोड़ेगी। तो शिगात्से से जो ल्हासा जो है वो ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको कोशिश करता हूँ कि उस फोटोग्राफ को आपसे फिर से दिखाऊं, कि ये आप फिर से देख सकते हैं। ये तिब्बत है, ऊपर जिनजियांग है, और ल्हासा बिल्कुल राइट में दिया हुआ है यहाँ पर। उसके लेफ्ट में जिगासे दिया हुआ है, XIGAZE। जिगासे भी कहते हैं, जिगासे भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। तो जिगासे से लेके ल्हासा का ऑलरेडी कनेक्शन है। तो अब ऊपर होतान सिटी है जिनजियांग के अंदर, वहां से जिगासे का जो ये कनेक्शन जो है, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरी जो कनेक्टिविटी है पूर्ण हो जाएगी।
अब ये एक किस्म से कहा जाए कि ल्हासा और शिगासे लाइन से मिलके ये 2000 किलोमीटर का जिनजियांग से आता हुआ एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर बन जाएगा। तो सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए है कि एक तो ये अक्साई चिन में जो कि भारत अपना मानता है और एलएसी के करीब से गुजरेगी और यहाँ पर ऑलरेडी एक G219 नेशनल हाईवे है चाइना का, ये उसके पास से गुजरेगी। यानी कि ये दूसरा हाईवे होगा वहां पर जो चाइना बना रहा है। एक तो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया चित्र में जो पूरा मिडिल में से कट होके चला जाता है वहां पर, और अब वो G211 नेशनल हाईवे के पास से ये रेल लाइन जो है पूरी की पूरी जाएगी जो जिनजियांग को ल्हासा से जोड़ेगी। तो आप समझ सकते हो कि चीन कितनी आसानी से अपने आर्म फोर्सेस को या अपने हथियारों को वहां पर कितनी जल्दी भेज देगा, बल्कि क्या कहते हैं 24 घंटे से भी कम समय में वह हर चीज आपको पहुंच जाएगी। वहां कुछ स्टेशन भी होंगे और जहां पर वहां के हेलीपैड्स हैं उनके वहां पर कुछ एयर स्ट्रिप्स भी बनाई जा रही हैं साइचिन के अंदर। तो एक हुबई का जो हुआ युआन सिक्योरिटीज है उनका एक रिसर्च पेपर है जो कहता है कि ये बड़ी एक एम्बिशियस योजना है। तो 2035 तक और 10 सालों में लहासा से 5000 किलोमीटर का जो रेल नेटवर्क है अलग अलग शहरों को या उसको पूरा करना है। और अभी ऑलरेडी वहां से वो नेटवर्क बने हुए हैं, लहासा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है वहां पर, और 4 नेटवर्क ऑलरेडी है, ये पांचवा और जुड़ेगा भी। तो 4,500 मीटर की ऊंचाई पर यानी कि 15, 16, 17,000 फीट की ऊंचाई पर रेलवे है। लेकिन चाइना को अब बहुत अनुभव है इतनी ऊंचाई पे रेलवे लाइन बनाने का। तो इसको वहां पे ग्लेशियर मिलेंगे, जमी हुई नदियां मिलेंगी, परमाफ्रॉस्ट मिलेंगे। तो पर ऑलरेडी वहां पर एक क्या कहते हैं चिंघाई तिब्बत लाइन, लहासा शिगासे लाइन, लहासा निंगची निंगची तो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल क्या कहते हैं कि 50 किलोमीटर की दूरी पे चाइना ने बनाया है। तो उस साइड में भी और लद्दाख में भी सब जगह देखा जाए तो पूरा का पूरा एक फौलादी शिकंजा जो है वो चीन भारत के ऊपर कसता हुआ नजर आ रहा है। अब इसका जो बहुत महत्व है कि शिनजियांग से जो तिब्बत की जो लाइन आती है, ये स्ट्रेटेजिक इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और बाकी की लाइनों से इसकी इंपॉर्टेंस जो है काफी ज्यादा है, क्योंकि हालांकि लासा बीजिंग से भी जुड़ चुका है, लेकिन कहीं न कहीं ये नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट चाइना को सीधे जोड़ेगी जो पहली बार है। और निंगची लाइन जो है अरुणाचल के पास आती है। तो लद्दाख हो या फिर उधर सो कॉल्ड अरुणाचल, वो किसी भी चीज़ को छोड़ने नहीं जा रहा है और सबके साथ पैरेलल ये पूरा का पूरा इसका एरिया वहाँ पर जाएगा। इवन ये क्या कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है, ये उत्तराखंड है, उसके ऊपर से भी ये जब रेलवे लाइन जाएगी तो उनके लिए भी वो खतरा पैदा करेगा। तो दरअसल एक जो सर्वेक्षण था इसका काफ़ी पहले 2022 में शुरू हो गया था, जिसमें होटन और शिगात्से जो पार्ट है, उसका हुआ था। और अब यहाँ पर इसका निर्माण शुरू हो रहा है और $13 बिलियन का खर्चा आएगा। $13 बिलियन का इस रेलवे लाइन पर खर्चा आएगा। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और चाइना अगर इस प्रोजेक्ट को और 4-5 साल में पूरा कर लेता है, जैसे कि स्पीड बहुत होती है उसकी पूरा करने की, तो फिर समझ लीजिए कि फिर भारत के लिए कांटों तो खून है। फिर बहुत ज्यादा भारत के लिए मुसीबत हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हैं इस स्पेशल प्रोग्राम में। चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थोड़ी-थोड़ी आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करेंगे, तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। उम्मीद है आपको ये स्पेशल हमारा एपिसोड पसंद आया है। धन्यवाद।